एसएसबी यानी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड उसकी 5 दिनों की प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट से पहले जो कि पहले दिन होता है, सभी कैंडिडेट को चेस्ट नंबर दिए जाते हैं। वो चेस्ट नंबर सभी कैंडिडेट को मैंडेटरली पहनने होते हैं। तो उसके बाद स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या है, दो चीजें होती हैं। एक तो ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट और दूसरा है पीपीडीटी पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। ये जो ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट होता है, ये एक वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग टेस्ट के बेसिस पे होता है। यानी कि आपके जो क्वेश्चंस होंगे, वर्बल के भी होंगे आधे और आधे नॉन वर्बल के होंगे। वो आपको अराउंड 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा और वो टेस्ट का जो रिजल्ट है वो इवेल्युएटर बनाते हैं और उसके बेसिस पे ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग जो है 1 2 3 4 5 जो भी है वो डिसाइड करके लिख के रख लेते हैं। वो कैंडिडेट को उस टाइम पे नहीं बताया जाता है। उसके बाद सभी कैंडिडेट को हॉल में लेके जाया जाता है। एक बड़े से जो ऑडिटोरियम टाइप है उसमें लेके जाया जाता है, जहाँ पे उनको एक स्लाइड में या किसी भी तरह एक पिक्चर दिखाई जाती है। पिक्चर क्लियर भी हो सकती है और ब्लर्ड भी हो सकती है। ज्यादातर केसेस में पिक्चर ब्लर्ड होती है, जिसके बेसिस पे सभी कैंडिडेट को एक दिए हुए टाइम में स्टोरी लिखनी होती है। टाइम ज्यादा नहीं होता है, 3 से 5 मिनट लगभग शायद दिया जाता है। उसके अंदर ही उनको अपनी स्टोरी जो है फटाफट लिखनी होती है। फिर जैसे स्टोरी खत्म हो जाती है लिखना, उसके बाद जो है एक ब्रेक होता है, टी ब्रेक टाइप का होता है। वो चाय के बाद सभी को ग्रुप्स में बुलाया जाता है। यानी कैंडिडेट को चेस्ट नंबर दिए होंगे, उन चेस्ट नंबर के बेसिस पे ग्रुप जो है वो डिसाइड कर लिए जाते हैं। 7 8 9 या 10 लोगों का भी एक ग्रुप हो सकता है। तो वो ग्रुप फिर जो है अपनी अपनी स्टोरी जो है बता के डिस्कशन करेगा। एक ग्रुप जिसको बुलाया होगा वो अपनी अपनी स्टोरी हर कैंडिडेट बताएगा और फिर एक एक स्टोरी बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें वो डिस्कशन करेंगे। और ये सब डिस्कशन के बाद जो है वो जो इवैल्यूएटर्स हैं, जो भी वहाँ पे बैठे हुए हैं या जिन्होंने आपका इवैल्यूएशन किया है एसएसबी के अंदर, वो लोग जो है इसका रिजल्ट बनाते हैं और ये रिजल्ट सुनाते हैं। और जो कैंडिडेट इस स्टेज को क्लियर करते हैं वो अगले फेज में जाते हैं, जबकि बाकी कैंडिडेट्स को वापिस उसी दिन भेज दिया जाता है। यानी कि रिजल्ट सुनने के टाइम में सभी कैंडिडेट को अपने पूरे लगेज के साथ बाहर बुलाया जाता है और जो फिर पास होते जाते हैं उनको एक साइड किया जाता है, जो पास नहीं हो पाते उनको दूसरी साइड, और जो पास हो जाते हैं वो वापिस रूम्स में जाते हैं। उनको नए चेस्ट नंबर भी अलॉट किए जाते हैं और जो पास नहीं हो पाते हैं वो घर लौट जाते हैं। जो कैंडिडेट स्क्रीनिंग टेस्ट में पास हो जाते हैं वो दूसरे फेज में एंटर करते हैं। यानी कि उनका पहला फेज जो एसएसबी का है उसमें वो क्लियर हो गए। अब उनका दूसरा फेज शुरू होता है। तो दूसरे फेज में सबसे पहले होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट। और साइकोलॉजिकल टेस्ट में भी जो है 4 तरह के ये टेस्ट लिए जाते हैं। टीएटी, डब्ल्यूटी, एसआरटी, एसडीटी। मतलब थेमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। तो थेमेटिक एब्जॉर्प्शन टेस्ट क्या होता है, जैसे कि आपने पीपीडीटी में किया, जो पहले दिन स्क्रीनिंग में था, आपको पिक्चर दिखाई गई और उसके ऊपर आपने स्टोरी लिखी, उसी तरह से इसमें भी आपको पिक्चर दिखाई जाएंगी। एक पिक्चर दिखाएंगे, उसके ऊपर स्टोरी लिखनी होगी, फिर दूसरी दिखाई जाएगी, फिर स्टोरी लिखनी होगी, फिर तीसरी दिखाई जाएगी। इसमें मतलब टाइम दिया जाएगा आपको। पिक्चर दिखाई, आपको 3 से 5 मिनट्स दिए स्टोरी लिखने के लिए, देन नेक्स्ट पिक्चर फिर दिखाई, 3 से 5 मिनट्स दिए, फिर ऐसे ऐसे करके कंटिन्यूटी में 11 से 12 पिक्चर्स जो है लगभग दिखाई जाती है। नॉर्मली एक आध पिक्चर लास्ट वाली नॉर्मली जो है वो खाली रहती है, जिसके ऊपर आपको अपनी तरीके से कुछ स्टोरी लिखनी होती है। तो ये होने के बाद जो है आपका फिर वर्ड एसोसिएशन टेस्ट होता है। इसमें भी 50-60 जो है सब जो है आपको डिफरेंट डिफरेंट वर्ड, जैसे नेवर, थीफ, थेफ्ट, ऐसे तो इस तरह से अलग अलग तरह से, मतलब कोई नेगेटिव कोई पॉजिटिव अलग तरह से वर्ड जो है वो दिखाए जाएंगे। आपको वर्ड दिखाएगा, 15 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा। आपको तुरंत जो फर्स्ट थॉट आती है उसी में आपको फटाफट अपना सेंटेंस उसका बनाना है।
उसके बाद आ जाता है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। इसमें अलग अलग सिचुएशन दिए जाते हैं कि जैसे आप कहीं जा रहे हैं, कोई एक्सीडेंट हो गया, इसी तरह से कई तरह से सिचुएशंस जो है आपको 50-60 सिचुएशन ऐसी दी जाएंगी जो आपको अटेम्प्ट करनी होगी। और एक तरह से क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, उसमें फटाफट फटाफट आपको अटेम्प्ट करनी है, अपने सही रिस्पॉन्स जो है उसमें लिखने हैं। वो होता है आपका SRT, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। उसके बाद जो है आपका आ गया सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट में क्या होता है कि आपको अपने बारे में डिस्क्राइब करना होता है। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी कमजोरियां क्या हैं, आपके बारे में आपके पेरेंट्स क्या सोचते हैं, आपके बारे में आपके टीचर क्या सोचते हैं, फ्रेंड क्या सोचते हैं। इस तरह से कुछ क्वेश्चन होते हैं 5-6 से, उसके बेसिस पे आपको हर क्वेश्चन का 5-6-7 सेंटेंसेस में आंसर देना होता है, और वो होता है आपका सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। साइकोलॉजिकल टेस्ट के बाद तीसरे और चौथे दिन ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर्स के टास्क और पर्सनल इंटरव्यू होते हैं। तो ग्रुप टेस्टिंग जो टास्क होते हैं, GTO टास्क जो होते हैं, वो नॉर्मली क्या है, ओपन में होते हैं। मतलब आपका जो आउटसाइड रहेगा, रूम के अंदर नहीं रहेगा। साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या है, आपके रूम के अंदर हो जाते हैं, जबकि GTO टास्क जो है आपके बाहर होंगे। और पर्सनल इंटरव्यू जो है वो इंटरव्यू ऑफिसर आपको बुलाएंगे, वो वहाँ पे उनके रूम में होंगे, जो भी ऑफिस उनका होगा उसमें जाके आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। दोनों चीज़ जो है पैरेलली कई बार चलती रहती है। GTO टास्क भी चलते रहेंगे और बीच बीच में किसी किसी कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता रहेगा। तो ग्रुप टेस्टिंग में क्या होता है, ग्रुप टेस्टिंग में एक होता है ग्रुप डिस्कशन, जिसमें कुछ टॉपिक्स दिए जाएंगे और उसके ऊपर जो ग्रुप बना हुआ होगा वो ग्रुप उसके ऊपर डिबेट करेंगे उस असाइन टॉपिक पे। और फिर दूसरा आ गया आपका फिर ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। ये ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज क्या है, एक ग्राउंड में बेसिकली आपको ये एरिया में जा सकते हैं, ये में नहीं जा सकते हैं, ये रेड है, ये ऐसा है, आपको कुछ इम्प्लीमेंट्स दिए जाएंगे, मतलब कुछ बल्ली रस्सा वगैरह ऐसा दिया जाएगा, जिससे आपको और एक सामान कुछ दिया जाएगा कि इसको एक जगह से दूसरी जगह ग्रुप को पहुंचाना है और किसी भी रेड एरिया को टच नहीं करना है। तो उस तरह से वो टास्क होता है, कंप्लीट टीम को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना है। उसके बाद होता है प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, PGT, और हाफ ग्रुप टास्क, जिसमें जो है जो फुल ग्रुप में मान लिया किसी का असेसमेंट अच्छे से नहीं कर पाया हूँ GTO सर, वो क्या है, उनके लिए हाफ ग्रुप टास्क भी होता है। टास्क सबके लिए होता है, बट बेसिकली वो और क्लियर करने के लिए कि भाई जो कैंडिडेट हैं वो कहीं ऐसा ना हो कि सही से इवेल्युएट नहीं हो पाया हो, फुल ग्रुप में जो है वो सही से अपना परफॉर्मेंस नहीं दिया पाया हो, तो हाफ ग्रुप में और प्रोग्रेसिव ग्रुप में जो 1 टास्क 2 टास्क 3 टास्क 4 टास्क ऐसे करके होते हैं, उसमें जो है उनका पता किया जा सके कि उसकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस क्या है, और वो उसकी खुद की फिजिकल एंड स्ट्रेटेजिक जो है वो प्लानिंग जो हर कैंडिडेट की है वो कैसी है, वो किस तरह से ऑफिसर लाइक क्वालिटी में फिट होती है। उसके बाद जो है इंडिविजुअल को दिया जाता है कमांड टास्क। कमांड टास्क क्या होता है, इसमें क्या है, अकेले आदमी को वो जो है कुछ कहीं डाल देंगे और या कहीं ऑब्स्ट्रक्शन में फंसा देंगे कि भी ऐसा है, और कुछ स्थिति दे दी जाएगी और कुछ आपको जो है टूल दे दी जाएंगे कि भी आपके पास बल्ली रस्सा ये है, और आपको एक ऑप्शन भी दी जाएगी कि अगर आपको चाहिए तो आप 1 या 2 जो है असिस्टेंट भी ले सकते हैं। तो इससे क्या है, वो फिर डेमोस्ट्रेट मतलब लीडरशिप क्वालिटी जो है उसकी चेक करते हैं कि वो टास्क को किस तरह सोल्व कर पाता है। और एक होता है फिर लेक्चरेट। लेक्चरेट क्या है, ये मतलब एक शॉर्ट स्पीच होगी, आपको कुछ टॉपिक दिए, एक कार्ड दिया जाएगा, कार्ड में कुछ 5-6 टॉपिक लिखे होंगे। उन 5-6 टॉपिक में से आपको एक कोई टॉपिक चूज करना है और उसके ऊपर आपने अपना स्पीच जो है वो डिलीवर करनी है। तो जैसे आपको पहले कैंडिडेट बोल रहा है, दूसरे और तीसरे को कार्ड दे दिया जाता है, तो थोड़ा उनको टाइम मिलता है, 3-5-6 सेकेंड 6 मिनट्स के आसपास जो है उतना टाइम मिलता है उस टॉपिक के बारे में सोचने के लिए, और फिर अपनी स्पीच जो है ग्रुप के सामने और GTO के सामने डिलीवर करने के लिए। पर्सनल इंटरव्यू जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर लेते हैं, तो एक एक करके वो जो है कैंडिडेट को बुलाते रहते हैं टास्क के दौरान भी, या फिर टास्क खत्म हो गया हो, मान लिया दोपहर तक टास्क खत्म हो गया लेकिन इंटरव्यू शाम तक चलते हैं, तो वो इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स एक एक कैंडिडेट्स को बुलाते रहते हैं एंड उनका इंटरव्यू जो है साथ ही साथ चलता रहता है। तो चौथे दिन तक सभी असेसमेंट जो है
अलग अलग तरीके से पूरे हो गए। जैसे कि आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट पूरे हो गए, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर के टास्क पूरे हो गए, इंटरव्यूइंग ऑफिसर का इंटरव्यू भी सबके सारे कैंडिडेट के कंप्लीट हो गए। तो इसमें में कोई भी जो असेसर्स हैं, मतलब जीटीओ, साइकोलॉजिस्ट या इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपस में नहीं मिलते हैं, वो उनका अलग अलग जगह पे अलग अलग असेसमेंट वो करते हैं। लेकिन जो लास्ट डे है, जो फिफ्थ डे है, फिफ्थ डे में ये तीनों असेसर्स, साइकोलॉजिस्ट, जीटीओ एंड इंटरव्यूइंग ऑफिसर जो है, वो साथ में वहाँ एक रूम में बैठते हैं और एक एक कैंडिडेट को बुलाते जाते हैं और उसके बारे में उससे बातचीत करते हैं, उससे पूछते हैं, कुछ उससे सवाल भी किए जाते हैं। और फिर उसकी रूम छोड़ने के बाद, कैंडिडेट का रूम छोड़ने के बाद, ये तीनों असेसर जो है डिस्कशन करते हैं कि भाई ये इसमें ऑफिसर लाइक क्वालिटी है, ये कैंडिडेट फिट है सिलेक्शन के लिए कि नहीं है। क्योंकि तीनों ने एसेस किया होगा, जैसे बोल दिया साइकोलॉजिस्ट ने भाई हाँ ये ठीक है, इंटरव्यू ऑफिसर ने बोल दिया ठीक है, यूटीओ ने बोल दिया नहीं ठीक नहीं है, तो उसको क्या ठीक नहीं था। तो जब ठीक नहीं था, जो भी उसको ओएल की उसका कम लगा होगा, जब कैंडिडेट को बुलाया जाता है तो उससे रिलेटेड भी कई बार कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बॉर्डर लाइन केसेस में ऐसा क्या, जैसे मान लिया जीटीओ जो है उसने उसको फेल कर दिया था, या इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने उसको फेल कर दिया था, या साइकोलॉजिस्ट ने फेल कर दिया था किसी पर्टिकुलर ओएलक्यू के बेसिस पे, लेकिन फिर उसने सवाल पूछे एक दो, फिर लगा कि नहीं नहीं ये हो सकता है गलती हो गई है और ये सही है, ये इसमें ये ऑफिसर लाइक क्वालिटी है। तो ऐसे बॉर्डर लाइन केसेस जो है, उनका उस दिन डिसीजन भी होता है कि भाई यस ही कैन बिकम ए ऑफिसर। जैसे मान लिया तीनों असेसर ने, जीटीओ, साइकोलॉजिस्ट, इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने, तीनों ने पास कर दिया है, तो वो कैंडिडेट आएगा, नॉर्मल छोटा मोटा क्वेश्चंस करेंगे और भेज देंगे और उसको पास घोषित कर दिया जाएगा बाद में जब भी रिजल्ट होगा। और जैसे कोई कैंडिडेट तीनों में फेल है, मतलब तीनों ही असेसर के पास उसका रिजल्ट फेल आया, तो वो भी बस उसका भी फॉर्मेलिटी आएगा और उसको भी छोटा मोटा क्वेश्चन पूछेगा और भेज दिया जाएगा। मतलब दोनों केसेस में, जो पास है और जो फेल है कंप्लीटली, वो दोनों को छोटा छोटा इंटरव्यू होगा। जो जिनका कुछ डाउट्स है, जो डाउटफुल केसेस हैं, जिसने दो को पास कर दिया होगा, एक ने फेल किया है, या एक ने पास किया होगा, दो ने फेल किया है, तो इन सब केसेस को क्या है ना, लास्ट डे में कॉन्फ्रेंस में जो है कई बार डिसाइड करते हैं। कई बार जो है आपका परफॉर्मेंस मान लिया कहीं पे ऊपर नीचे हो गया है, लेकिन पांचवें दिन भी आप जो है, आपके पास एक अंतिम मौका है उस परफॉर्मेंस कि जो है उसको सही करने का, उसको जो ये साबित करने का कि आपके अंदर ओएलक्यू है। तो वो होता है आपका कॉन्फ्रेंस। तो प्रोसेस क्या है, कैंडिडेट को क्या है, उनको एक प्रॉपर ड्रेस, प्रॉपर अटायरी में आना है और उनकी अपनी टर्न का, जैसे इंटरव्यू का होता है ना, आपको सबको पता है, इंटरव्यू में जैसे आए थे वैसे ही अपनी अपनी टर्न का जो है उनको वेट करना है, एक एक करके आते जाएंगे जाते जाएंगे। तो वन वन करके सबको बुलाएंगे। तो जो ऑफिसर्स का जो पैनल है वो वहाँ पे यू शेप में बैठा रहता है, यू शेप एग्रीमेंट अरेंजमेंट में बैठा रहता है, और वो अपना अपना जो है फिर वो सवाल पूछेंगे। जीटीओ अपना सवाल पूछेंगे, साइकोलॉजिस्ट अपना सवाल पूछेंगे, इंटरव्यूइंग ऑफिसर अपना सवाल पूछेंगे। अगर उनको कुछ स्पेसिफिक एम्बिग्यूटी होगी उसके ओएलक्यू के ऊपर, और अगर मान लिया एम्बिग्यूटी नहीं है तो नॉर्मल सवाल पूछेंगे। तो नॉर्मल सवाल जो वो कैसे हैं, जैसे कि हाउ वाज योर स्टे ड्यूरिंग एसएसबी, या कोई सजेशन इंप्रूवमेंट का, या हाउ डू यू रेट योर परफॉर्मेंस, इस तरह के नॉर्मल क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाएंगे। और अगर कैंडिडेट जो है बॉर्डर लाइन में है, जैसे असेसर अनडिसाइडेड है, तो दो वो जो है एडिशनल क्वेश्चन जो है फर्दर उसको इवेलुएट करने के लिए उसके पर्सनैलिटी ट्रेट पर पूछ सकते हैं, जिससे वो असेस कर पाए कि उसके अंदर ओएलक्यू ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हैं कि नहीं है। सब कैंडिडेट जो है कॉन्फ्रेंस पूरा होने के बाद जो है असेसर जो है वो फाइनल डिसीजन बनाते हैं। उनका जो कलेक्टिव इवैल्यूएशन है, हर एक कैंडिडेट के बारे में जो कलेक्टिव इवैल्यूएशन है, उसके बेसिस पे वो अपना एक फाइनल रिजल्ट तैयार करते हैं। कॉन्फ्रेंस समाप्त होने के बाद जो है रिजल्ट कंपाइल किए जाते हैं, और फिर रिजल्ट जो है प्रेसिडेंट या डिप्टी प्रेसिडेंट जो भी होते हैं वो रिजल्ट सुना देते हैं। जो भी रिकमेंडेड कैंडिडेट है वो नेक्स्ट स्टेज में जाएंगे। नेक्स्ट स्टेज क्या है, मेडिकल है, मतलब मिलिट्री हॉस्पिटल में, या जो भी डेजिग्नेटेड डिफेंस का हॉस्पिटल रहेगा, मे बी नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, किसी का भी,
उसमें जो है वो मेडिकल एग्जामिनेशंस के लिए जो है वो रिकमेंड हो जाते हैं। और जो कैंडिडेट रिकमेंड नहीं होते हैं नॉर्मली उनको थोड़ा सा एक मोटिवेशनल लेक्चर की वे इट इज नॉट द एंड ऑफ एवरीथिंग, यू कैन ट्राई अगेन, और इवन इफ समवन हैज द लास्ट चांस देन देयर आर मल्टीपल अदर एवेन्यूज जहाँ पे वो और भी बेहतर कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ मोटिवेशनल लेक्चर अच्छा देके उनको भी जो है विदा कर दिया जाता है। तो धन्यवाद। दिलचस्पी की इस प्रोसेस के बारे में मैं और भी इलेबोरेटेड वीडियो आगे बनाता रहूंगा। धन्यवाद।